नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। तालिबान बुलेटिन में आपको दिखाएंगे अफगानिस्तान में चल रही तमाम हलचल से जुड़ी सभी अहम खबरें। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शुभांकर। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर अफगानिस्तान में। आपको बता दें, तालिबान राज आने के बाद कोहराम जारी है। उत्तरी अफगानिस्तान में मजार शरीफ और शेबरगान में फुटबॉल पार्क धधू कर जला। तालिबानियों ने इसे आग के हवाले कर दिया। एक हफ्ते पहले तालिबान ने किया था मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के शहर मजार शरीफ पर कब्जा। कुछ दिन पहले टर्की से इलाज करवाकर लौटे थे दोस्तम। फुटबॉल पार्क में आगजनी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर जुट रही हजारों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए तालिबानी लगातार कर रहे हैं फायरिंग। शुक्रवार को भी काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने भीड़ हटाने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। मीडिया के मुताबिक तालिबान के खौफ से काबुल छोड़ने को बेचैन अफगानी नागरिक। बेचैनी में कई लोग बिना पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज के भी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट जा रहे जर्मन नागरिक को तालिबानी लड़ाकों ने मारी गोली। जर्मन सरकार ने इसकी पुष्टि की। कहा, काबुल एयरपोर्ट पर काफी खतरा है। काबुल पर तालिबान के कब्जे का आज 7वां दिन है। इन 7 दिनों में काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी एक पल के लिए भी कम नहीं हुई। लोगों की संख्या, लोग देश छोड़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। आवाम काबुल एयरपोर्ट के बाहर तैनात तालिबानियों से डरी हुई है। जो लोग खुद देश से नहीं निकल पा रहे हैं, वो अपने बच्चे अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा दिया है। लोग किसी भी तरह एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन तालिबानी उनका दिल जीतने की जगह उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। हालात ठीक वॉर जोन की तरह हैं। तालिबान के सॉफ्ट टारगेट पर अंदरूनी इलाकों में रहने वाले बाशिंदे तो हैं ही, लेकिन अपनी दहशत को कायम करने में तालिबान लड़ाके काबुल एयरपोर्ट पर नजरें गड़ाए हैं। एयरपोर्ट को तालिबान ने चारों तरफ से घेर रखा है। अफगानिस्तान में तालिबानी राज आने के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर पहुंचा काबुल। अफगानिस्तान में सरकार के गठन की बातचीत जारी। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, अगले हफ्ते G7 की बैठक में अफगानिस्तान पर बड़ा फैसला लेंगे। तालिबान राष्ट्र से दुनिया के सामने खड़ा है बड़ा संकट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान राज में अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बाइडेन ने कहा, तालिबान ने जेलों से जिन आतंकियों को छुड़ाए हैं, वो महिलाओं और बच्चों को बना सकते हैं निशाना। अफगानी महिलाओं और बच्चियों के लिए करें दुआएं। अफगानिस्तान के जेलों से छुड़ाए गए IS आतंकवादियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, आने वाले दिनों में ये आतंकी अफगानिस्तान में बन सकते हैं बड़ा खतरा। बाइडेन ने दी चेतावनी। कहा, अमेरिकी सेना पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले को सही ठहराया। कहा, अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने का वक्त आ गया था। अफगानिस्तान से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक के इतिहास का सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान। शुक्रवार को 5000 से ज्यादा अफगानियों को बाहर निकाला गया। जुलाई से अब तक 18000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के साथ लोगों को काबुल से सुरक्षित निकाला गया। अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन पर जो बाइडेन का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबोधन पर तालिबान ने टीवी 9 भारतवर्ष को प्रतिक्रिया दी। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिसर के मेंबर अम्मार यासिर ने कहा, हम किसी से डरते नहीं। अफगानी महिलाएं पूरी तरह से आजाद। 31 अगस्त तक बाइडेन सेना की वापसी का वादा निभाया जाए। तालिबानी नेताओं के बीच मतभेद की खबरों को लेकर अम्मार यासिर का बयान। कहा, हमारे लीडरशिप के भीतर कोई कंफ्यूजन या मतभेद नहीं। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद बनाएंगे अपनी नई सरकार। काबुल में 169 लोगों को निकालने के लिए अमेरिकी सैनिकों की जद्दोजहद। काबुल हवाई अड्डे से बाहर निकलते अमेरिकी सैनिक। पेंटागन का बयान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया सामने। कहा, दूसरे देशों को अफगानिस्तान पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा की। कहा, शांति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए खाड़ी देश कतर की खास भूमिका। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद उठ रहे हैं कई सवाल। तालिबान का उदय क्या दुनिया के और आतंकी संगठनों के लिए टॉनिक का काम करेगा? अल-कायदा, बोको हराम और ISIS जैसे आतंकी संगठन और आक्रामक होंगे।
भारत में रहने वाले अफगानी महिला अफगानिस्तान में रहने वाले प्रदर्शनकारों के लिए काफी चिंतित। महिला ने तालिबानियों के जुल्म की बताई दास्तान। कहा, महिलाओं को तालिबानी नहीं समझते इंसान। तालिबान को लेकर दिए गए अपने बयान पर चौतरफा आलोचना झेल रहे सज्जाद नुमानी ने दी सफाई। वीडियो जारी कर महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति तालिबान द्वारा तोड़े जाने के बाद उस वक्त दिए गए स्टेटमेंट का जिक्र किया। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद अमेरिकी सेना के अनुवाद का काम करने वाला शख्स खौफ में। अब से 32 साल के अनुवादक परिवार अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए काम करने की वजह से तालिबानियों के हाथों मारे जाने खतरा। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद काबुल छोड़ने वालों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। शुक्रवार को भारी संख्या में काबुल एयरपोर्ट पर भारी संख्या में अफगानियों की कराई गई एंट्री। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से कब्जा है। एयरपोर्ट में एंट्री के बाद अफगान नागरिकों के चेहरे पर दिखाई पड़ा चैन सुकून। अपने परिवार के साथ एंट्री करने वाले एक शख्स ने कहा, हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। काबुल एयरपोर्ट के अंदर शुक्रवार को सैकड़ों अफगानियों की एंट्री के बाद अमेरिकी सैनिकों को लोग दिखाते रहे अपना पासपोर्ट। अफगानिस्तान से बाहर उड़ान की उम्मीद में कई घंटों तक काबुल हवाई अड्डे पर भीड़ करती रही इंतजार। तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान का पहला मेहमान बनेगा पाकिस्तान। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी रविवार को काबुल जा सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विरोध जारी। तालिबान के विरोधी कमांडर अब्दुल हामिद ददगर के नेतृत्व में बागलान के 3 अंदराब जिलों पर कब्जे का दावा। तालिबान की ओर से नहीं आई प्रतिक्रिया। अफगानिस्तान में तालिबान राष्ट्र के बाद पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पंजशीर मुजाहिदीन के कमांडरों से मुलाकात की। बैठक का मकसद तालिबान और उत्तरी गठबंधन के बीच मध्यस्थता। अफगान सेना के पतन और यूएस की रवानगी के बाद तालिबान ने अमेरिकी हथियार और सामान पर अपना कब्जा कर लिया है। साउथ ईस्ट अफगान के जाम्बुल प्रांत में तालिबानियों ने उन्हीं हथियारों की नुमाइश की। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस ने जाबुल प्रांत में अमेरिकन हथियारों के साथ सड़क पर परेड की। सफेद लिबास में तालिबानी बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रिल मॉक शूज के साथ पूरी तरह से फाइल इन होकर सड़क पर मार्च करने के लिए थे। अफगानिस्तान से सबसे बड़ी खबर, पुली हिसार इलाके से अफगान लड़ाकों ने तालिबान को खदेड़ दिया है। कई इलाके से तालिबानी कब्जा छुड़ाया गया। इसके अलावा दीसला इलाके में भी अफगानिस्तान और तालिबान के बीच भीषण जंग जारी है, जिसमें तालिबान घिरता हुआ नजर आ रहा है। तालिबान ने एक तरफ भारत से विकास कार्य जारी रखने की अपील की है, तो दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाकों ने कंधार और हेरात में बंद पड़े भारतीय कंसुलेट में जबरन घुसकर तलाशी ली। कंसुलेट का ताला तोड़कर तालिबानी अंदर दाखिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक तालिबानियों ने भारत कंसुलेट में घुसकर कागजात की छानबीन की। इसके अलावा बाहर खड़ी गाड़ियों को वो अपने साथ लेकर चले गए। भारतीय अधिकारियों ने अब तालिबान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और तालिबान के बीच दोहा में अभी बातचीत जारी है। करजई और HCNR के नेता अब्दुल्ला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को एक प्रोग्राम के तहत राष्ट्रपति भवन में सत्ता सौंपना चाहते हैं। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों के हाथ अमेरिका और नाटो सेना के अत्याधुनिक हथियार लग गए। इसमें 7 ऐसे ब्रांड न्यू अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जो 1 महीने पहले अफगानिस्तान भेजे गए थे। सूत्रों के मुताबिक तालिबान को अफगान वायुसेना के 40 आधुनिक विमान के साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मिले हैं। इनके अलावा 2000 आर्म्ड व्हीकल्स भी तालिबान के हाथ आ चुके हैं, जिनमें बख्तरबंद हमवी भी शामिल है। अमेरिका ने तालिबान से लड़ने के लिए जो हथियार, व्हीकल, हेलीकॉप्टर, प्लेन और ड्रोन अफगान आर्मी को दिए थे, वो तालिबान ने हासिल कर लिए। अमेरिका इन हथियारों को नष्ट करने के लिए बम बरसाने की तैयारियों में है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के हालात पर जारी अपने बयान में बताया है कि इस वक्त भी काबुल में जमीन पर अमेरिका के करीब 5200 सैनिक तैनात हैं। यही सैनिक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा समेत फ्लाइट ऑपरेशन में जुटे हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी भरे माहौल के बीच तालिबान अपनी दहशत कायम करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान लोगों पर भी बगावत। कई सारे लोग उतर आए हैं। कई लोग सड़कों पर तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में सरकार या काउंसिल के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। इस सत्ता के 5 चेहरे मुल्ला बरादर, हिब्तुल्लाह अखुंदजादा, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी और शेर मोहम्मद स्नाती कज़ई ही पूरे मुल्क का भविष्य तय करेंगे। तालिबानी सरकार के 5 सरदारों में से एक तालिबान का टॉप कमांडर शेर मोहम्मद देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पास आउट है। IMA के बैच 1982 के साथ ही उसे शेरू के नाम से पुकारा करते थे।
रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने आगाह किया है कि पूरे अफगान पर तालिबान शासन नहीं है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी में विद्रोही जुट रहे हैं, जिनका नेतृत्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आ चुका है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के साथ नॉर्दर्न अलायंस ने एक बार फिर जंग का ऐलान किया। पंजशीर घाटी से अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ किलेबंदी करेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान नाम भी रख लिया, लेकिन देश चलाने के लिए तालिबान पाई पाई के मोहताज हो गया है। अफगानिस्तान के पास रिजर्व में विदेशी मुद्रा ही नहीं है। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद अफगानी मुद्रा में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। नकदी के रूप में विदेशी मुद्रा नहीं है। वहीं अमेरिका ने भी फंड को फ्रीज कर दिया है। इससे तालिबान ने चीन के सामने हाथ फैलाए। शांति से अफगानिस्तान में सरकार बनाने का दावा करने वाले तालिबान के चेहरे से महज 4 दिन में ही नकाब हट गया। तालिबानी अब उन लोगों की घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। तालिबानी आतंकी घरों में घुसकर तलाशी अभियान चला रहे हैं। बिना किसी सबूत के लोगों को अमेरिका की मदद करने का गुनहगार बता रहे हैं। परिवार वालों के सामने ही घर के युवक को गोली मार दे रहे हैं। अफगानिस्तान पर हुए फैसले को लेकर घिरे बाइडेन पर एक सर्वे और ज्यादा भारी पड़ता जा रहा है। एपी और एनओआरसी ने अफगान के हालात पर सर्वे किया है, जिसमें 2/3 नागरिकों ने अफगान में लड़े गए युद्ध को बेमानी बताया है। तालिबानी अफगानिस्तान को इस्लामिक शरिया कानून के तहत चलाना चाहता है और शरिया का डर महिलाओं पर दिखने लगा है। तालिबानी महिलाओं के लिए सजा और नियम तय कर रहे हैं और महिलाएं मुल्क छोड़ने को बेसब्र हैं। तालिबान के अब तक तय किए गए नियमों के तहत महिलाओं के अकेले बाहर निकलने, पुरुष मित्रों से मिलने, आधुनिक शिक्षा, म्यूजिक ट्रेनिंग लेने और दफ्तरों में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं पत्थर मारने और कोड़े बरसाने की सजा तय की गई है। तालिबान अब मस्जिदों के जरिए अपनी छवि पर लगे दाग को धोने की फिराक में है। तालिबान ने अफगान के सभी इमामों से कहा है किसी भी अफगानी को जुमे की नमाज के समय भागने ना दिया जाए, नेगेटिव माहौल को सुधारा जाए। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने इमामों से नकारात्मक रिपोर्ट पर जवाब देने को कहा है, लोगों को समझाने और देश छोड़कर ना भागने का आग्रह करने को भी कहा है। अपनी छवि को प्रोपेगेंडा की तरह पेश करने को कहा है। अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। दोनों ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन जारी रखने पर सहमति जताई है। अफगानिस्तान के हालातों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी की बैठक में निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन देशों का विरोध होना चाहिए जो आतंकियों की रक्षा के बाद पाखंड करते हैं। तालिबान ने एक जर्मन चैनल से जुड़े अफगानी पत्रकार के रिश्तेदार की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि तालिबानी जर्मन न्यूज चैनल DW से जुड़े पत्रकार की रिपोर्ट से नाराज थे, इसलिए उनके रिश्तेदार की हत्या कर दी। तालिबानी जर्मन चैनल DW से जुड़े पत्रकारों की काबुल के घर घर में तलाश की जा रही है। इस तलाशी के दौरान जो भी उनके हाथ लग रहे हैं, उन्हें वो बुरी तरह से पीट रहे हैं, घायल कर रहे हैं। तालिबान ने काबुल पर कब्जे के बाद मीडिया को टारगेट किया। तालिबानी टीवी चैनल्स पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तालिबान की असलियत सामने ला रहे हैं उनकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। अफगानिस्तान के एक निजी टीवी चैनल खरगाश्त के एक पत्रकार के तालिबान के कब्जे में होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पत्रकार नेमातुल्लाह अहमद का तालिबानियों ने अपहरण कर लिया है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के लोगों ने तालिबान के खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध किया कि तालिबान को कर्फ्यू लगाना पड़ा। तालिबान राज से गुस्साए लोग हाथों में अफगानी झंडा लेकर नारे लगा रहे थे। कर्फ्यू लगाने के बाद तालिबानी के लड़ाके पूरी स्टेट में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट में कौन कौन शामिल था। अफगानिस्तान के अजदाबाद में भी तालिबान के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने तालिबान के झंडे फाड़ दिए। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेन ऑफिस भी तालिबान के कब्जे में आ गया है। काबुल स्थित ACB के ऑफिस में अब तालिबानी पहरा दे रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों के साथ एक अफगानी क्रिकेटर ने भी ACB के ऑफिस पर धावा बोला। तस्वीरों में सबसे दाईं तरफ जो शख्स मोबाइल चला रहा है उसका नाम अब्दुल्लाह मजारी है। मजारी अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेल चुका है। इस वक्त दुनिया की कई नामी संस्थाएं तालिबान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देने से इनकार कर चुकी हैं। ऐसे में तालिबान ने यह कहकर चौंका दिया है कि जर्मनी उसकी आर्थिक मदद करने को तैयार है। तालिबान के मुताबिक 19 अगस्त को अफगानिस्तान में जर्मनी के राजदूत मार्क्स ने यह कहा था कि जर्मनी मानवीय आधार पर तालिबान को सहायता देगा और मदद की राशि को बढ़ाएगा।
तालिबान पर अपने ही जाल में फंस गया पाकिस्तान। किसी भी मंत्री के तालिबान मुद्दे पर बोलने पर इमरान खान ने रोक लगा दी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने काबुल फतेह के बाद तालिबान को बधाई दी। टीटीपी के चीफ मुफ्ती नूर वली ने मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा को अफगानिस्तान फतेह पर बधाई संदेश भिजवाया। काबुल जीतने के बाद तालिबान ने सारे कैदियों को रिहा कर दिया है। इनमें तकरीबन 1000 कैदी टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे। तालिबान के इस फैसले से टीटीपी बहुत खुश है। हजारा समुदाय के लोगों के खिलाफ तालिबानी क्रूरता पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तालिबानियों ने हाजरा समुदाय के सैकड़ों लोगों का नाम पूछकर मौत के घाट उतार दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।